अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है तुहाडे? ठीक ठाक, असीं भी ठीक हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज व्लॉग का आगाज़ तायाबू ने किया है और अभी शाम का टाइम है। हमने आज दिन को बहुत सारे काम किए, ये इतने सारे हमने कपड़े भी धोए हैं और भी जो जो रूटीन के काम होते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, सारे काम किए हैं। तो आज एक हमारा मेन काम भी मुकम्मल हुआ है। वो कल वाले व्लॉग में भी आप सबको कहा था और परसों वाले व्लॉग में भी कहा था कि कोई काम हो रहा है, जब सारा हो जाएगा तब आप सबको दिखाएंगे। तो आज इस व्लॉग में वो भी आप सबको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से वो काम सारा मुकम्मल हो गया और हमारा बहुत बड़ा काम था वो, और पहली दफ़ा हमने ये करवाया है। अब बस अल्लाह खैर करे, आगे ये सही से काम जो ना चलता रहे। और अभी तायाबू बैठे हैं नहा धो के, बस शाम का टाइम है, खाने का इंतज़ार हो रहा है कि खाना तैयार हो तो फिर हम खाना खाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। मेरे बहन भाई बहुत सारे पूछ रहे थे कि मीर भाई की तबीयत पहले से बेहतर हो गई है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर है। पहले तो बिल्कुल ही माशाल्लाह से ठीक हो गए थे, लेकिन रात को फिर जो है ना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। आज सुबह सुबह फिर इधर डॉक्टर के पास ले गए थे, तो आज थोड़ा सा और मसला बन गया था। जब बंदे को एक बीमारी लग जाए ना, उसके बाद फिर नई नई बीमारियां निकलती रहती हैं। बंदा ठीक होते होते बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ठीक हूँ। आपके साथ माशाल्लाह से इतनी दुआएं हैं तो अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाह खैर करेगा। और जो हमारा काम था, जो पिछले व्लॉग में 2-3 व्लॉग में हम बताते रहे, तो इस व्लॉग में हम वो आपको दिखाएंगे। हाँ वो जी, आप सब के लिए सरप्राइज है। बिल्कुल। और हमें खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि वो हमारा काम हो गया है। समझ लें कि वो बहुत ही ज़रूरी काम था हमारे लिए। उसके बिना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल बनती थी, बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा होता था। तो सारा आप सबको आगे बताएंगे कि ख़र्चा किस तरह कम हो गया है और मुश्किल किस तरह आसान हो गई है। तो आज का व्लॉग फिर आप सब पूरा देखिएगा। अभी तो हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि अम्मी जी ने तंदूर जला लिया है कि नहीं। आटा मैंने गूंद दिया था। अम्मी और मेरी सिस्टर ने मिलकर कपड़े धोए हैं। पारो की अम्मी भी आई हुई हैं, पारो रानी भी आई हुई है। अभी वो बाहर गए हैं, पारो रानी को दम करवाने के लिए गई है मेरी सिस्टर। इस टाइम ना उसको दम करवा लेते हैं। सारा दिन खेलती है, हम इतने ज़्यादा खुश होती हैं तो फिर नज़र हो जाती है, अपनी ही हो जाती है। तो इसीलिए फिर हमने कहा आप जाएँ। तो अभी आटा मैंने गूंदा था, बस अब अम्मी जी ने रोटियां बनानी है। और आज फ़ातिमा जो है ना बड़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि आज इसने नया सूट पहना हुआ है। फ़ातिमा थैंक यू, अपने कपड़े भी दिखाओ। ये फ़ातिमा का सूट ना हमने ईद पर सिलाई किया था, लेकिन ईद पर इसने पहनना ही नहीं। ईद पर इसने और पहन लिए, 2 सूट इसके और सिलाई किए थे, तो ये फिर पड़ा ही रहा। ये फ़्राक हमने बड़ी करके सिलाई की थी और खुली खुली। हमने कहा इसको थोड़ा सा ना बाद में भी पहनाएं तो पूरी आ जाए, तो मैंने इसको आज नहला के ये नया सूट पहना दिया। आपके लिए। और फ़ातिमा को नए कपड़े कैसे लग रहे हैं आप सब कमेंट करके बताइएगा। कल इंशाल्लाह फ़ातिमा का पहला दिन होगा अपने नए स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम मेरे पुत्रा दियां, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वाले। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते शाम दा टाइम है ते मैं वाली बैठी हाँ तंदूर। हुण तंदूर ते रोटियां लेसां ते मुड़ बच्चियां नू खाना देसां। तां पारू आज थोड़ा सा जल्दी हमने कर लिया सारा काम, क्योंकि माशाल्लाह से गर्मियाँ हैं तो दिन बड़े बड़े होते हैं, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो अम्मी जी कह रही थी आज आटा इतनी जल्दी क्यों गूंद रही हो। मैंने कहा अम्मी जी जल्दी खा लेंगे, रातें छोटी हैं, फिर नींद पूरी नहीं होती। बंदा कहता है कि जल्दी जल्दी खाना खाए और फिर सो जाए। और चारपाइयाँ भी अभी हमने लगा दी हैं, लेकिन इतनी तरतीब से अभी नहीं लगाई। हमने कहा थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं, क्योंकि कल भी मौसम ख़राब हो गया था, परसों भी ख़राब हो गया था रात को। फिर हम आधे लोग अंदर सो गए और आधे बाहर सो गए। इतनी तेज़ हवा चलने लग जाती है ना, तो फिर इधर सारी मिट्टी आती है और अंदर लाइट चली जाती है। तो बस जहाँ सही लगता है जिसको वो उधर ही सो जाता है। तो अभी हम चलते हैं फिर जो हमारा काम हुआ है उसकी तरफ, और आगे चलकर देखते हैं कि बाकी सब क्या कर रहे हैं।
अभी इधर तो हम सब अपने अपने काम में मसरूफ़ है और काम जो हुआ है वो छत पर हुआ है। तो पहले हम नीचे सबको देखते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे छत पर और आप सबको दिखाएंगे। अभी नहीं। अच्छा, वो इस तरह है ना कि हमारे देखने वाले अपने अंदाजे के मुताबिक कमेंट करके बताएं कि वो क्या काम हो सकता है, गैस करें। हाँ जी, कल भी थोड़ा वैसे नज़र आ गया था कल वाले व्लॉग में, लेकिन इतना सही से हमने नहीं बताया था। हमने इस व्लॉग के एंड में बता ही देना है, वो चीज़ आप लोगों को दिखानी भी है, लेकिन आप गैस करके बताएं कि वो क्या चीज़ हो सकती है। वो ज़्यादा चीज़ गर्मियों में काम आने वाली है। हाँ जी, ऐसा ही है। धूप में इतना मैं भी बता धूप में ये तो बहुत बड़ा गैस हो गया ना उनके लिए। तो बस कोई नहीं, अब देख ही लेना है, तो इतना क्या सस्पेंस रखना। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं। की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, तो वैसे तो सर्दियों में भी पड़ती है, जब धूप निकले बादल हो तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, ये सबसे बड़ा गैस है। अभी तायाबू लेकर जा रहे हैं बर्तन। नज़ीर भाई ने निकालना है गाय भैंस का दूध। लियारियां चुनने माही ते गां ते मोड़ लस्सी बनाने, रोटियां खसा। एक गर्मी बड़ी है, बहुत गर्मी है। हाँ जी, अब जाके मौसम कुछ सही हुआ है, सूरज गरूब हो गया है। सारा दिन तो बंदे से बाहर ही नहीं निकला जाता। और अभी हम जा रहे थे ना छत पर, तो फातिमा कह रही है आप मैंने भी जाना है। आपने क्यों जाना बताओ? नहीं, फातिमा ने नहीं जाना। नहीं, वो कह रही है मेरे कपड़े सही हैं, आज नए हैं, मुझे भी साथ ले जाओ। सीढ़ी है हमारी, वो दूसरी मैनुअल लकड़ की है, तो एक दफ़ा ये नीचे गिरने लगी थी। वैसे अब इसको तजर्बा हो गया, अब नहीं गिरती। चलो नहीं, आजा, चलो। आपने फिर पहले चढ़ना है, हम बाद में चढ़ेंगे, ठीक है? देखते रहेंगे कहीं गिर ना जाओ। नहीं, पहले आप चढ़ो ना, ऊपर से गिर गया तो मैं कैच कर लूंगा। अच्छा, सही है। ये नहीं कहता कि गिरना ही नहीं है, कहता गिरो सही तुम। वैसे पहले मुझे भी बड़ा डर लगता था इस सीढ़ी से, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इतने दिन हो गए। इसके ज़रिए हम चढ़ रहे हैं छत पर। चलो जी, हौली हौली फातिमा। और ये ईंटें भी इस्तेमाल हो गई हैं उधर ऊपर छत पर ही, तो वो किस तरह इस्तेमाल हुई हैं अभी आप सबको दिखाएंगे। पहले ये इधर ज़्यादा सारी पड़ी थी, लेकिन अब थोड़ी हो गई थी, तो ये हमने दीवार के साथ लगा दी हैं। यहाँ से अभी हमने बिल्कुल सही सफाई करनी है, क्योंकि आज भी इधर काम होता रहा, कल भी होता रहा, तो सुबह इंशाल्लाह सारी इधर की सफाइयाँ हम करेंगे, क्योंकि अब काम हमारा मुकम्मल हो गया। तो माशाल्लाह से अभी हम आ गए हैं छत पर। ये है आप सबके लिए सरप्राइज़। हाँ जी, बहुत बड़ा सरप्राइज। और ये काम 2 दिन में मुकम्मल हुआ है। 2 दिन में मुकम्मल हुआ है, लेकिन कल की जो दिहाड़ी है उसमें वो बंदे आए नहीं थे, तो कल कनेक्शन नहीं हुआ था। आज इसका कनेक्शन चालू हुआ। ये देखें, इतने बड़े बड़े तारें, पाइप लगे हुए हैं, इसके ज़रिए सारा इसको बांधा है। ये 4 प्लेटें इधर लगी हुई हैं और 4 इधर लगी हुई हैं। अभी मुझे तो इसका सारा नहीं पता, इस पर क्या क्या हमारे घर की चीज़ें चलेंगी। सारा घर टोटल सोलर पे। अच्छा, टोका भी, फ्रिज भी, मोटर पानी वाली और पंखे, बल्ब। रात को तो अभी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी हमने बैटरियाँ नहीं ली। अभी तकरीबन 6:30 का टाइम है, 6 होगा या 6:30 का होगा। अभी थोड़े थोड़े बस पंखे चल रहे हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं चल रही। पंखे चल रहे हैं, उसके बाद आधे घंटे के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। हाँ जी, और दिन को तो सारी चीज़ें हम इस पर चला लिया करेंगे। दिन के टाइम जिस धूप ज़्यादा हुई करेगी ना, जिस टाइम टैंकी भी भर ली और टोके पर चारा भी बना लिया। बाकी इंशाल्लाह बैटरियाँ भी ले लेंगे जल्दी, फिर रात को भी सारा सिस्टम इस पर कर लेंगे। अभी हमने लाइट वाला भी बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म नहीं किया, क्योंकि उसकी भी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। जब ये सारा बैटरियाँ ले लेंगे ना, उस वक्त वो लाइट वाला कनेक्शन हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आता है, खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने कहा ये एक ही दफ़ा में कर ले, तो फिर उसके बाद हमारे लिए आसानी हो जाए। हाँ जी, जब सूरज गरूब हो जाता है, अभी तो सूरज तकरीबन गरूब हो चुका है। हाँ जी, तो अभी हम वापटा ऑन कर देंगे, तो जब सूरज तलू होगा सुबह को,
6 बजे या 7 बजे। 8 बजे फुल दिया करेगा ये करंट। हाँ जी, तब वाफ्ता हम ऑफ कर देंगे और सोलर चालू हो जाएगा। बिल्कुल। और ऊपर से किस तरह की लग रही है बेचारी, मैली मैली हो गई। इन पे कपड़ा शपड़ा नहीं मारना। इधर कैमरा चलो पकड़ो। ये है जी, हाँ जी, ऊपर और ये मट्टी प्लेट गट्टा हो है गया भी काफी बड़ी है ना, वहाँ तक के। मैं तो पहले सोच रही थी कि ये 16 है, पता ही कैसे। मैंने कहा ये जो दरमियान में ना वाइट वाला, हाँ, मैंने कहा यहाँ तक एक शायद है लेकिन ये तो पूरी है। इसमें जो गैप रखा हुआ ना, इस वजह से कि इसमें हवा की क्रॉसिंग होती रहे। अच्छा सही। ताकि और ये प्लेटें जो है ना हमने अलहदा ली है, और ये जो नीचे लगे हुए फ्रेम लोहे के, ये सब कुछ अलहदा लिया है। हाँ जी, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर दिन लगे हैं। पहले आप सबको हमने बताया नहीं था, हम काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये मुकम्मल हो गया है। और जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं वो यहाँ पर हुई हैं कि इनको हमने मजबूत किया है। वैसे ये छत तो पक्की थी, इधर कील भी लगा दिए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी हमारे पास तेज़ हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों में, तो फिर ये कहीं ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए। तो इसीलिए हमने एक मजबूती के लिए उधर सीमेंट भी डाला है और ईंटें भी लगाई हैं। सीमेंट, बजरी, रेता इसमें वो डाल कर मिक्स करके हमने इसको मजबूत कर दिया, इसके पाँव को, ताकि अंधेरी आए, आंधी आए हिले ना, तो हिले ना। हाँ जी। इधर ना हमारे गांव में ही काफ़ी सारे लोगों ने लगवाई हैं, वो उधर भी लगी हुई हैं, पीछे भी लगी हुई हैं, क्योंकि अब बिजली का बिल नहीं भरा जाता, बहुत ज़्यादा होता है, उससे ज़्यादा ये सिस्टम ठीक होता है। हाँ जी, एक दफ़ा खर्चा तो हो जाता है, लेकिन ये है कि बिजली के बिल से बेहतर है ये काम। हाँ जी, आप सब भी बताइएगा कि आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने लगवाया होगा सोलर सिस्टम। और दूसरा मैं ये बता रही थी कि इधर हमारे पास ना काफ़ी लोगों की ये प्लेटें टूटी भी हैं। हाँ जी, जिन्होंने मजबूत नहीं ना किया था, जब तेज़ हवा चली है तो काफ़ी नुकसान हुआ था कुछ दिन पहले की इधर। और अभी भी बता रहे हैं कि तूफ़ान आना है, तूफ़ान आना है, अब पता नहीं क्या बनता है। तो अल्लाह खैर ही करे, किसी को भी अल्लाह पाक ना दे नुकसान, अल्लाह पाक सब पर अपना रहमो करम फरमाए। और आज अभी वो दूसरी देखते हैं। 4 प्लेटें इस ऊपर वाली छत पे लगाई हैं, हाँ, और 4 प्लेटें वो साथ वाली नीचे वाली छत पे लगाई हैं। ये सारी इधर पूरी नहीं आई थी एक छत पर। हाँ जी, एक छत पे ये सारी प्लेटें पूरी नहीं आई थी, और अगर इधर दीवार के साथ करके लगाते तो दीवार का साया इनके ऊपर आ जाता, तो ये सही। फिर अगर साया ऊपर आ जाए तो सही, ये अपना काम नहीं कर सकती, काम नहीं करती, और करंट नहीं इन्होंने देना था। हाँ तो जी, बाकी कोई नहीं, ये छत तो पक्की थी, लेकिन वो नीचे वाली छत कच्ची थी, और उसकी थोड़ा सा खुदाई करके फिर ये फ्रेम लगाए थे। और उनको तो बिल्कुल ही हमने मजबूत करना था ईंटों से और सीमेंट से, क्योंकि उधर कील नहीं लग सके, वो छत कच्ची थी इस वजह से। तो आगे फिर वो देखते हैं। और इधर हमने लगाई हुई थी कपड़ों वाली तार, अभी वो भी बेचारी टूट गई है, तो अब इसको हम लगाएंगे सही करके, उसके साथ लगा देंगे वो आगे करके, इस तरह फिर कपड़े डाल लिया करेंगे। हाँ जी। नीचे तो फिर कपड़े खुश्क नहीं होते। इधर अभी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ऊपर कपड़े डालेंगे ना तो साया आएगा इन प्लेटों पे। और ये नीचे इसकी तारें लगी हुई है ना, ये देखो। हाँ जी, ये इसकी वायरिंग है, ये तारें लगी हुई सारी नीचे। आ जाओ दूसरी छत पे। और जो साथ वाली नीचे वाली छत है, 4 प्लेटें उस पे हैं और 4 प्लेटें हैं जी इस पे। और इसके नीचे 4 पाइप भी हमने डाली हुई है, जब कभी बारिश आए तो बंदा इधर सो भी सकता है, ये भी सही काम हो गया। हाँ जी, और ये इधर थोड़ा सा खुदाई की थी, अब इसको भी मजबूत कर दिया है। वैसे वो थोड़ी सी मट्टी शट्टी बराबर करने वाली है, तो इंशाल्लाह सुबह ये सारा काम हो जाएगा। आज तो भाई दोनों काम करते रहे, जो भाई आए थे ये काम करने के लिए, उनके साथ तो थक गए थे, फिर हमने कहा चलो जो काम रह गया वो सुबह इंशाल्लाह कर लेंगे। कल हमें बहुत ज़्यादा डर था, कल ना इसकी वो तारें नहीं लगी थी, प्लेटें लग गई थी, तो मौसम इतना ख़राब हो गया, शाम को हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए। हमने कहा तेज़ हवा चलने लग गई तो क्या बनेगा, अभी तो ये मजबूत भी हमने नहीं किए, तो फिर आज जो है ना जल्दी में ये सारा काम किया, इनको मजबूत किया है, ताकि जो हवा चले भी तो कोई नुकसान ना हो। हाँ जी, आज मजबूत भी किया है, और आज ही भाई जो हैं वो कनेक्शन लगा के गए हैं। हाँ जी।
और बहुत अच्छा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। हमारे पास लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, फिर सारे काम रुक जाते हैं। तो इंशाल्लाह अब ये हम इस्तेमाल किया करेंगे। जब इसकी बैटरियाँ ले लेंगे तब और भी आसानी हो जाएगी, चाहे धूप हो ना हो, बंदा किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकता है। हाँ जी, रात को भी मसला नहीं बनेगा। हाँ जी, और शाम की अज़ानें भी होना शुरू हो गई हैं, तो हाँ बस जी। चलते हैं नीचे। चलें आगे। आरे फातिमा, माशाल्लाह से तंदूर जल गया था। अभी अम्मी जी बना रही हैं रोटियां। लाइट भी हमने जला ली है, अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो अभी सब आएंगे, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। सालन हमने दिन को बना लिया था, बस अभी रोटियां बनानी थी और साथ में बनाएंगे ठंडी ठंडी लस्सी। गर्मियाँ आ गई हैं तो लस्सी के बिना तो हमारा खाना होता ही नहीं है अब। और नज़ीर भाई जो है ना बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि मुनीर भाई की तबीयत ख़राब है, फिर इनसे कोई काम होता नहीं है। तो गाय भैंस का दूध भी निकालना, चारा लेकर आना, फिर उनको डालना, और बाहर के भी जो काम होते हैं वो भी सारे फिर वो देखते हैं। इस वजह से नज़ीर भाई आजकल वीडियो में नहीं आ रहे। आप सब पूछते भी हैं, तो बस मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह जल्दी वो भी आएंगे वीडियो में। अभी भी वो गाय भैंस का दूध निकाल कर आए हैं, तो अब नहाने गए। इस टाइम नहाए ना तब भी गुजारा नहीं होता, क्योंकि सारा दिन इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर अभी हम भी खाना खाते हैं, बस पंखा चलाते हैं, बिस्तर बुस्तर निकालते हैं। मौसम तो वैसे ख़राब लग रहा है, बादल से हैं, सही तरह मौसम साफ़ नहीं है। तो अल्लाह खैर करेगा। सोना तो बाहर ही है, क्योंकि अंदर इस टाइम बड़ी गर्मी होती है इस वजह से। और अभी हम थक के आ गए छत से नीचे। हाँ जी, अभी खाना खाते हैं। खाने को कितनी देर? खाने को कोई नहीं देर, बस रोटियां बन रही हैं तो फिर खाते हैं। ठीक। तो फिर आप सबको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।